नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कंपनी में पैसा कहाँ से लाया, ये सोर्सेस का बाइफरकेशन हम लोग को कई बार पता नहीं रहता। कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है, कौन सा मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है। आज का वीडियो इस चीज के लिए। तो फंडिंग अवेलेबल फॉर कंपनीज के बारे में बहुत सारी चीजों का बात करेंगे, साथ में 12 सोर्सेस की भी मैं अलग से बात करूंगा। पहले जानते हैं कैटेगरीज, कहाँ की फंडिंग अलाउड है। लेकिन उससे पहले क्या क्या चीजें कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है कंपनी का काम करने के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए और ग्रो करने के लिए। दूसरा, रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। डेब्ट कैपिटल, जो दूसरे से लोन या उधारी लेते हैं। और इक्विटी कैपिटल। ये तीन तरीके हैं कंपनी के पैसे जुगाड़ करने के। या तो खुद का पैसा हो तो कैपिटल हो गया, खुद का कमाया हुआ लाभ हो रिटेन्ड अर्निंग हो गया, या डेब्ट कैपिटल हो गया, इसका मतलब उधारी हो। तीसरा, यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग, अगर हमारे टैक्स पेड पैसे को हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब ये कि हम लोग को किसी और को पैसे चुकाने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला, कंपनी रेज डेब्ट कैपिटल बाय बोरोइंग फ्रॉम लेंडर्स एंड बाय इशूइंग कॉर्पोरेट डेब्ट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स और अदरवाइज। इसका मतलब ये कि अगर बोरो करना है तो फिर लेंडर जो पैसे देते हैं उनसे ले लिए, या फिर किसी तरीके का बॉन्ड देकर भी हम लोग ले सकते हैं। इक्विटी कैपिटल कहां से आता है? ये एक्सटर्नल इन्वेस्टर से भी आ सकता है, जिसके लिए कोई कॉस्ट लगेगा नहीं, और इसमें टैक्स बेनिफिट भी कुछ नहीं आना, क्योंकि टैक्स पे करने के बाद, नॉर्मल टैक्सेस के बाद ही आपको वो पेमेंट करना रहता है। तो आप जो भी डिविडेंड का पेमेंट करते हो वो आफ्टर टैक्स ही होता है। इन्वेस्टर कैन बी कंसिडर्ड फॉर ज्वाइनिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस। कभी भी हम लोग इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और ब्रांचेस बेसिस या फ्रेंचाइज बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो अगर आप फ्रेंचाइज का भी मॉडल आपके दिमाग में है, ब्रांच खोलने का मॉडल आपके दिमाग में, फ्यूचर में अभी नए स्टार्टअप के बाद में आप ये करना चाहते हो, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टअप फंडिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब स्टार्टअप से शुरू करते हैं कि किस तरीके से काम होगा। सबसे पहला ये बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग ये पहला सोर्स हो गया। दूसरा, एज द बिजनेस ग्रोज यू नीड फंड्स फॉर ऑपरेशन। जैसे बूट स्ट्रैपिंग मतलब खुद के पैसे से हमने जुगाड़ करके, फ्रेंड्स फैमिली से जुगाड़ किया, अपने पैसे लगाए, शुरू कर लिए। उसके बाद जैसे वो बढ़ने लगा तो काम करने के लिए, लोगों को वेतन देने के लिए, किराया देने के लिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए, या फिर किसी मार्केटिंग सर्वे के लिए, सबके लिए, एक्सपेंशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और जिस स्टेज पे आप हो उसके हिसाब से आपको फंड की आवश्यकता पड़ेगी। आपको शुरुआत में बूट स्ट्रैपिंग के बाद में एंजल इन्वेस्टर आएंगे, उसके बाद में आप वेंचर कैपिटल या दूसरे फंडिंग में जाओगे, जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, फाइनली मैच्योरिटी में जाके आप कंपनी को सेल ओवर करना है तो सेल कर सकते हो। और इसके बाद ही आप फाइनली, अगर आपको लगता है कि नहीं एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया है, हमारे फंडिंग का यूज जबरदस्त हो गया, तो कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हैं और सीधा आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं, जैसे पेटीएम ने किया था, राइट। अब इट ऑल स्टार्ट्स विथ व्हाट? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। सबसे पहला इक्विटी फंडिंग, जैसा मैंने बताया। दूसरा डेब्ट फंडिंग, और तीसरा गवर्नमेंट। सबसे पहला सबसे पहला इक्विटी फंडिंग, जिसमें हम लोग कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग, जो मैंने पहले बताया था, ये दोनों इक्विटी फंडिंग का हिस्सा। दूसरा डेब्ट फंडिंग, जो बाहर से लेते हैं। गवर्नमेंट भी कई सारे चीजों में हमको पैसे देते हैं। ईच फंडिंग ऑप्शन हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। सबका कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये 12 ऑप्शंस को देखते हैं, जिससे हर फंडिंग हर फंडिंग में कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान है। कहीं पर कंट्रोल जाता है, कहीं पर पैसे जाते हैं। तो ऑप्शंस ये 12 मैं आप लोगों को आज शेयर करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके काम का है आप नोट कर लीजिएगा, किस स्टेज में काम का है वो भी देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला था कि पहले बूट स्ट्रैपिंग है, खुद के पैसे से करते हैं। उसके तुरंत बाद जब थोड़ा सा बिजनेस खड़ा होने लगता है, हम लोग एंजल इन्वेस्टर को खोजते हैं। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, जिनका नेटवर्क होता है, या फिर उनके फैमिली कनेक्शंस होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, जो देखते हैं कि कहीं ऐसे जगह पे, प्रोग्रेसिव जगह पे मैं पैसे लगाऊं जहां पर पैसे बहुत जल्दी बड़े, जब बड़े हो जाएं, ज्यादा पैसा मिले, तो ये ज्यादा कमाना चाहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, राइट। इसके बाद एंजल इन्वेस्टर जो रहते हैं बेसिकली मेंटर्स के जैसे भी काम करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर के लिए। आप शार्क टैंक और ये सब देखते होंगे, वहां काफी सारे एंजल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर आते हैं। वो बोलते हैं कि हम भी आपको कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, बट दे इन्वेस्ट ए लेस अमाउंट। मतलब हो सकता है उसको 10 करोड़ का लंबे समय के लिए चाहिए, लेकिन अभी तुरंत में केवल 1 करोड़ की जरूरत है, तो 1 करोड़ रुपए ये देगा। वेंचर कैपिटलिस्ट से कम पैसा देता है ये कौन? एंजल इन्वेस्टर। और हायर रिटर्न, बहुत ज्यादा पैसे की इसकी सोच रहती है। कुछ पॉपुलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर का नाम बता दूं, जैसे कुणाल शाह, रंजन आनंदन, रितेश मलिक, ये सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं।
एंजल नेटवर्क्स एंड प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं। नेटवर्क्स मतलब सिंगल एक आदमी नहीं, एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसमें जाकर लोग मांगते हैं, और उसके अंदर में जितने मेंबर्स रहते हैं, एंजल इन्वेस्टर रहते हैं, वो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से इस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलकर किसी कंपनी को फंडिंग किया जाए जहां पर फायदे की संभावना हो। और अच्छी बात यहां पर ये होती है कि बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस भी कर पाते हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म कैसे हैं, कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जैसे एंजल लिस्ट, वेंचर कैटलिस्ट, लेट वेंचर, एटसेट्रा। अब वेंचर कैपिटल पे आ जाते हैं, अब एंजल फंडिंग से ऊपर आ जाते हैं वेंचर कैपिटल। इसका मतलब यहाँ बड़ी फंडिंग की संभावना हो जाती है। ये वो समय है जब हमने अपना पैसा भी लगा लिया और इनिशियल ऑपरेशंस के पैसे भी हमने जुगाड़ कर लिए, किससे, एंजल फंडिंग से। उसके बाद में स्टार्टअप फंडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाना है। एज वेंचर कैपिटल फंड्स आर एन इंस्टीट्यूशन, बेसिकली ये कंपनीज होती है, मिलकर बड़ा फंडिंग करती है, ये बड़ा पैसा देती है। और ये इसलिए देती है क्योंकि आपने स्टार्टअप कर लिया, आपने शुरू कर लिया, आपकी वैल्यूएशन भी उस समय तक बढ़ चुकी है, लेकिन वो चरम सीमा पर नहीं है। जस्ट 10 रुपए का वैल्यूएशन था तो अभी हो सकता है 40-50 रुपए हो गया। और ये वेंचर कैपिटलिस्ट जबरदस्त कंपनी और नॉलेज बैंक रहता है, इनके पास में एक्सपर्टीज रहती है, और एनालिस्ट रहते हैं जो देखते हैं कि ये 500 रुपए तक जा सकता है, 5,000 तक भी जा सकता है। तो ये वहां पर पैसे लगाते हैं, किस लिए, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए लगाते हैं, और साथ ही साथ ये मॉनिटर भी करते हैं प्रोग्रेस को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी अपने लोग कई बार रखते हैं, ताकि कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो हेल्प भी करें, क्योंकि पैसा कमाना तो इनको है ही है, और इतना इनके पास में सिस्टम और स्ट्रक्चर रहता है कि ये मदद करने लायक भी होते हैं। अब वेंचर कैपिटल अब वेंचर कैपिटल फंड्स जो रहता है बेसिकली इक्विटी लेते हैं, मतलब शेयर्स लेते हैं, या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, और ये रिटर्न के रूप में शेयर के अलावा और कुछ नहीं लेते। दे लीव द कंपनी व्हेन इट रिलीजेस एन आईपीओ। ये तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप आईपीओ रिलीज नहीं करते। आईपीओ आ जाएगा तब ये बेच के चले जाएंगे, उस समय तक अच्छे पैसे कमाएंगे। एक्टिव वेंचर कैपिटल एक्टिव वीसी फंड में कौन कौन से नाम आते हैं, ओरियोज, ब्लूम, सिक्योया, नेक्सस, टाइगर ग्लोबल, एटसेट्रा। अब माइक्रो वीसीज, वीसीज के बाद में कौन है, माइक्रो वीसीज भी एक ऑप्शन है जो बहुत बड़ी कंपनी ने, लेकिन थोड़े से कम है। इनका थोड़ा रेंज है $60 मिलियन, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप में हम लोग डॉलर में बात करते हैं, तो $60 मिलियन से $70 मिलियन ये माइक्रो वीसीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक्टिव माइक्रो वीसी और कुछ एक्टिव माइक्रो वीसीज हैं जैसे अर्था वेंचर फंड, गेम्बा कैपिटल, बेटर, आईसीड वेंचर्स, एटसेट्रा। अब ये ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप फंडिंग ट्रेंड्स दैट विल डोमिनेट द मोस्ट ऑफ। अब माइक्रो वीसीज क्या है, बहुत डोमिनेट कर रहा है। बड़े वीसीज लोग बहुत जल्दी से पैसा देते नहीं है, एंजल वाले लोगों को बहुत पता नहीं रहता। माइक्रो वीसीज एक बीच का ब्रिज का काम करता है, और बहुत ज्यादा ये यूजफुल हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है। 2023 में तो जबरदस्त काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल भी एक होता है, जहां पर क्या होता है, अनदर ब्रांच है ये वेंचर कैपिटल का। और सीवीसीज मतलब कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल लार्ज मल्टीनेशनल होते हैं। वेंचर कैपिटल तो बड़ी कंपनीज हो गए, ये लार्ज मल्टीनेशनल है जो इन्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेट फंड में स्मॉल इनोवेटिव स्टार्टअप्स में। स्टार्टअप होने चाहिए स्मॉल इनोवेटिव स्टार्टअप, मतलब जहां पर कुछ नया या फिर इनोवेटिव होने की संभावना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे टैलेंट पूल में हो, या फिर टारगेट मार्केट अगर पूरा करता है मल्टीनेशनल्स का, तो भी वो उनके साथ में कनेक्ट होकर पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीवीसी प्रोवाइड्स फंडिंग इन एक्सचेंज फॉर एन इक्विटी स्टेक इन स्टार्टअप। ये भी वेंचर कैपिटलिस्ट तो है ही है, क्योंकि वेंचर वाले लोग इक्विटी शेयर ही लेते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नाम है वेंचर कैपिटलिस्ट सीवीसी के, महिंद्रा पार्टनर्स, रिलायंस वेंचर्स एंड टाइम्स ग्रुप ब्रांड कैपिटल, बड़े नाम है, राइट, आपको पता रहेंगे। वेंचर डेप्ट फंड एक और है, डेप्ट फंड, क्योंकि वेंचर वाले नॉर्मली इक्विटी लेते हैं, तो ये डेप्ट फंड वाले हैं। इक्विटी इज एन एक्सपेंसिव सोर्स। एक्सपेंसिव सोर्स क्यों है, क्योंकि वहां पर पूरा कंट्रोल चला जाता है, शेयर का वैल्यू बढ़ते चले जाता है, ऑटोमेटिकली उनके पैसे बढ़ते चले जाते हैं। डिविडेंड दोगे तो डिविडेंड भी मिलता चला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूरे शेयर्स नहीं देंगे, हम लोग उसके बदले कुछ लोन भी, हम लोन फंड भी देंगे। तो कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो रहते हैं वो हाइब्रिड स्कीम, जिसको वेंचर डेब्ट फंड बोलते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुछ शेयर्स और कुछ लोन भी शामिल होते हैं, राइट। वेंचर वेंचर डेब्ट फंड्स और ये जो लोन या डेब्ट फंड रहते हैं, इसको वेंचर डेब्ट फंड, जो कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर रहता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोन है, इसके रूप में दिया जाता है, और इक्विटी वारंट्स के रूप में दिया जाता है, जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टेरिया कैपिटल और ट्राइफेक्टा कैपिटल, ये कुछ प्लेयर्स हैं इस फील्ड में।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड फंड्स। अब फंडिंग फॉर इंडियन स्टार्टअप्स वेयर बियॉन्ड एंजल इन्वेस्टर्स एंड वीसीज इन 2016 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। 2016 में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया और ये 80% रिबेट इसने प्रोवाइड किया पेटेंट कॉस्ट पे, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दिया पहले 3 साल का। फिर आगे इसके ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स में चेंजेस आ गए। फिर इन्होंने सिडबी को शामिल किया और इसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी लाया जो कि स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। लास्ट ईयर ही अगर देखा जाए तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में जबरदस्त फंडिंग हुई है। और ये फॉर द करेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 1000 करोड़ फॉर द फंड ऑफ फंड, एफओएफ बोलते हैं, स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड बनाया, जिसमें 283.5 करोड़ ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के जरिए पैसा दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट भी बहुत पैसा दे रही है बिजनेस करने के लिए। अगला जरिया एक्सेलेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स। अब एक्सेलेटर्स और इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? जो कि बिजनेस को आगे ले जाना, एक्सेल करना मतलब उसको स्पीड प्रोवाइड करते हैं। इंक्यूबेटर्स जो आकर एक्सपर्टाइज के साथ में आपको पैसे देते हैं। तो विच ऑल द above funding options are for startup already doing business. Incubators and accelerators are like prep schools for startups. ये थोड़ा सा प्रेप स्कूल जैसा, मतलब शुरुआती हेल्प। एक्सेलेटर मतलब स्पीड देना। दीज प्रोग्राम्स रन फॉर 4 to 8 months, ये 4 से 8 महीने तक चलते हैं। और वेयर दे प्रोवाइड बिजनेस ओनर्स विद फंडिंग एंड ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद इन्वेस्टर्स। ये क्या करते हैं? बिजनेस जो ओनर्स हैं उसको फंडिंग का भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टर के कनेक्टर प्रोवाइड करते हैं। मेंटर कनेक्शन मतलब जो आपको हेल्प कर सके और दूसरे स्टार्टअप से भी जोड़ने का ये काम करते हैं, राइट। इन्वेस्टर्स एंड इंक्यूबेटर्स आर जनरली फाउंड इन मेजर सिटीज एंड टेक एनी इक्विटी स्टेक इन रिटर्न फॉर द प्रोग्राम। इसका मतलब ये जो हेल्प करते हैं उसके बदले थोड़ा इक्विटी ये मांगते हैं नॉर्मली। सम ऑफ द पॉपुलर एक्सेलेरेटर प्रोग्राम फॉर इंडियन स्टार्टअप इंक्लूड वाई कॉम्बिनेटर। ये जो पॉपुलर एक्सेलेरेटर प्रोग्राम कौन कौन से हो सकते हैं? तो कुछ पॉपुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम कौन कौन से हैं? वाई कॉम्बिनेटर, जीएसएफ एक्सेलरेटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलरेटर, गूगल लॉन्च पैड एक्सेलरेटर, जियो जेन नेक्स्ट भी इसमें शामिल है। सोचिए कितना जबरदस्त ये सारा इकोसिस्टम है जहां पर पैसे ही पैसे हैं, लेकिन हम लोग कर पाते हैं कि ये देखना पड़ेगा। नौवा, ये नाम आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, फैमिली ऑफिसेस। अनदर इमर्जिंग फंड फॉर इंडियन स्टार्टअप इज फैमिली ऑफिसेस। इंडिया हैज ए हिस्ट्री ऑफ फैमिली बिजनेस। क्या होता है? फैमिली बिजनेस बहुत है इंडिया में। आप देखोगे कि जैन, मारवाड़ी, ऐसे बहुत सारे फैमिली बिजनेस होते हैं। एग्जांपल अजीम अजीम प्रेम जी विप्रो वाले, अनिरुद्ध दमानी ऑफ के दमानी ग्रुप, गौरव बर्मन ऑफ बर्मन फैमिली ऑफिस। दिस नेक्स्ट जनरेशन सीक्स टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप एंड इन्वेस्ट इन डिफरेंट एवेन्यूज। ये जो फैमिली ओन्ड ग्रुप है बड़े बड़े, ये भी पैसे लगाते हैं, राइट। और 140 से ज्यादा फैमिली ऑफिसेस इंडिया में अवेलेबल है और इनका 50+ डील्स 2015 में हो चुका था। ये कौन से रिपोर्ट के अनुसार है? प्रेक्सायर ग्लोबल अलायंस एंड 256 नेटवर्क, इनके हिसाब से रिपोर्ट ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडियन फैमिली ऑफिसेस एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 30% of estimated $100 billion to be raised by Indian startups by 2025। $100 बिलियन तक इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं और ये 30 तो जबरदस्त अमाउंट इन्वेस्ट करना, तो जबरदस्त अमाउंट इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी भी है और ये कर भी रहे हैं। अगला है बैंक्स। आपको अच्छे से पता है स्टार्टअप का बिजनेस लोन भी होता है। बैंक को कनेक्शन मिलता है गवर्नमेंट से, उसको सपोर्ट मिलता है कि हाँ भाई ये अगर कहीं कहीं से अप्रूव्ड है, स्टार्टअप से अप्रूव्ड है, तो फिर लोन देने में उनको सुविधा होती है। अगला इंपॉर्टेंट है क्राउड फंडिंग। लेस पॉपुलर फंडिंग है क्योंकि लोग इस पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि इसका बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन समझते नहीं है। तो काफी सारे जो इन्वेस्टर रहते हैं वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खोजते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं और बिजनेस मॉडल पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। लोगों को कहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके बदले कहीं पर उनको फायदा हुआ तो देंगे, या तो शेयर्स देंगे या किसी और तरीके से उनको बेनिफिट देने का वो सोचते हैं। लेकिन बड़ा चीज क्या है यहाँ पर? होप देते हैं, उम्मीद देते हैं कि फ्यूचर में बड़ा कमाई, बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। और देयर इज ऑल्सो क्राउड फंडिंग, बट एक्चुअली होता है कि क्राउड फंडिंग ना काफी सारे कंट्रोवर्सीज और स्कैम्स होते रहे हैं। इसी कारण क्राउड फंडिंग में लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सजग है कि यहाँ पर किसी को फ्री हैंड नहीं देना है। लेकिन बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। कुछ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे इंडीगोगो, सीड इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी, माइटी कॉज, स्टार्ट इंजिन, गो फंड मी,
पैट्रियन, ग्रिप इन्वेस्ट, इम्पैक्ट गुरु, राइट। अब फाइनल आते हैं रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। इसका मतलब ये है, ये स्टार्टअप को अलाउ करता है कि रेवेन्यू फाइनली रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग है, थोड़ा इनोवेटिव है। ये स्टार्टअप को अलाउ करता है कि फ्यूचर के रेवेन्यू के बेसिस पे अभी इनको फंडिंग हो जाए और इनके पैसे को इजीली इन्वेंट्री, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में खर्च किया जा सके। द पेमेंट पार्ट इज फ्लेक्सिबल, जो पैसे हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, अमाउंटिंग टू प्री डिसाइडेड परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ए कंपनी जनरेट्स। वो कहते हैं कि भाई जितना पैसा आप कमाओगे उसका 10% हमको देते रहना, उस हम लोग पहले से एडवांस में आपको ये फंडिंग कर देते हैं। इन रिसेंट टाइम्स इंडिया हैज seen the rise of several revenue based financing companies which are addressing the revenue needs of the companies। ये गजब है। क्यों? क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाता है कि अब भी मैं इसको पैसा दिया और तब भी तुरंत ये पैसे कमाने का दम रखता है, और वो पैसे देने के बाद मॉनिटरिंग करते गए, एग्रीमेंट बना लिए, और हमारे पैसे भी वापस आते जाएंगे, और हम लोग ब्याज या फिर एक्स्ट्रा रिटर्न्स या फिर शेयर्स, किसी भी तरीके से अपना पैसा तो हम लोग बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग बिना दिमाग लगाए वैल्यूएशन के जबरदस्त फाइनेंसिंग मॉडल है, फ्यूचर है स्टार्टअप बिजनेस का। तो दोस्तों, कुछ रेवेन्यू बेस्ड, तो आप जानना चाहेंगे कि रेवेन्यू बेस्ड मॉडल कौन काम करता है, जैसे वेलोसिटी, क्लब, गेट वांटेज और इत्यादि। तो दोस्तों, आप जानना चाहोगे कि कौन ऐसा काम करता होगा, कौन सी कंपनीज। तो बेसिकली वेलोसिटी, क्लब, गेट वांटेज, ये सारी कंपनीज काम करती है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग में। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, शेयर करके जरूर मेरी हेल्प करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।